साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न करेंगे, जो कि 17/12/2023 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। तो इसका और कुछ देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। इसे डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? पूर्वी द्वीप समूह का खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, कोलंबस किसका खोज किया था? आप लोग बताइए, कोलंबस किसका खोज किया था? तो कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। अमेरिका का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या होगा? डेल्टा सी किसको सूचित करता है? तो डेल्टा सूचित करता है उपयोग की परिवर्तन। अच्छा से नहीं लिखा रहा है, लेकिन क्या करिएगा, बता देते हैं। उपयोग का परिवर्तन। यहाँ डेल्टा वाई सूचित करता है आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन समझ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिहांग धारा कहाँ है? दिहांग धारा भारत के किस राज्य में है? आप लोग बताइए। तो दिहांग धारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। तो और कुछ देख लेते हैं। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा धारा पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला धारा पाया जाता है। बोमडीला धारा पाया जाता है। यांगयापा धारा पाया जाता है। यांगयापा धारा पाया जाता है। और दीफू धारा पाया जाता है। दीफू धारा पाया जाता है। सिक्किम में कौन कौन सा धारा पाया जाता है? तो सिक्किम में नाथुला सिक्किम में नाथुला और जयलेपला पाया जाता है। सिक्किम में नाथुला और जयलेपला सिक्किम में जयलेपला धारा पाया जाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। करंजी भी बायोडीजल में आता है, महुआ भी बायोडीजल में आता है, जेटोफा भी आता है, अरंडी भी आता है, यानी चारों आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला संस्कृति त्योहार है? हून मनाया जाने वाला भारतीय राज्य का संस्कृति त्योहार है। तो हून मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में और क्या मनाया जाता है? गान नगाई त्योहार मणिपुर में पाया जाता है। हून और गान नगाई। असम में बैखो भी पाया जाता है। बैखो त्योहार, असम में बैखो त्योहार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें देखिए, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता शामिल है। बिल्कुल सही है, खरीदारी और विक्रेता शामिल है। दूसरा है, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता का मूल्य लेने वाला है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा, सभी का सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू r प्लस एल होता है। तो इसी पे निकालेंगे तो आंसर ये आएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लैंप है, लैंप को नीरी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था, तो 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो पंजाब का विलय हुआ 1849 में, अवध का विलय हुआ 1848 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है। जयमंडल भंडार स्थित है। तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। मानस कहाँ है, तो असम में है। मानस वन्य जीव असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। चारों के चारों ऑप्शन निकल गया, सही है। 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का है, कितना है, तो 1106 प्रति किलोमीटर है। और सबसे न्यूनतम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जापान के मुद्रा का नाम क्या है। जापान के मुद्रा का नाम येन है। युआन हो जाएगा चीन का हो जाएगा। नया नाम इसका रेमेनबिन है। लीरा कहाँ का मुद्रा है, लीरा मुद्रा कहाँ का है, तो लीरा हो जाएगा तुर्की का। पेसो मुद्रा कहाँ का है, तो फिलीपींस का पेसो है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणक बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। बहुलक संगणक बहुलीकरणी क्रिया विधि से बनता है, तो नाइलॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका प्रवेश किया है। तो उन्होंने युद्ध काल में कारखाना क्रियाशालाओं में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का काम करना आरंभ किया। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेगा। तो पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो हो जाएगा आपको किस में,
तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार सही आंसर है, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 है। इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए मैथ है, इसका राइट आंसर है, बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा, जो कि इसका आंसर आएगा 153.6। आप लोग बना के देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद औसत की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। औसत की समानता 19 में ना है, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16 में है, औसत की समानता राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो चाल से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काला शोक किस वंश का था? काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? तो काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और सातवाहन वंश के सीमुख थे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो कि किसके कारण? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनमत राशि कितनी है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनमत राशि कितनी है? तो 15,000 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौन सी कंपनी ने भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार की लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर सही है, कौन सा? ये करंट अफेयर है, 28 का टाटा लॉन्च किया है। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर निक्षेप हो जाएगा, निक्षेप। सब्लिमेशन इसको बोलते हैं, सब्लिमेशन। आई ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर कणिका जो रक्त के थाके निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के
थक् के निर्माण में सहायक है, तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश के था? फ्रांस के शासक लुई 16वां किस वंश के था? तो बुर्बो राजवंश के। बुर्बो राजवंश के। रस संवेदी गहराई का पता लगाता है स्वाद। रस संवेदी गहराई किसको पता लगाता है? तो स्वाद का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक का जोड़ा सही क्रम में है? तो मरकरी का संकेत कितना होता है? मरकरी को Hg से सूचित करते हैं, Hg से। सिल्वर को, चांदी को Ag से। सीसा को Pb से सूचित करते हैं और सोडियम के Na से। एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सेंटियागो की राजधानी, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो प्रभाव नहीं है। यह भूमध्य वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति को उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल सही है। यह समुद्री जल के वाष्पन की अनियमितता उत्पन्न कर देता है। यह भी सही है। इसके कारण समुद्र में मछली की संख्या में कमी हो जाती है। बिल्कुल सही है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना। यही सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर था? तो पूर्णिया का। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का। सर्वाधिक रोहतास का है। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ से स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी का प्रतिपादक है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहता है थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक्ट किया था। एक्ट की अधिनियम किसके तहत? 1934 के अधिनियम द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई है। पहले इसका कहाँ था? तो कोलकाता था। पहले मुख्यालय कोलकाता था। कोलकाता से मुंबई कब किया गया? तो 1937 में किया गया, कोलकाता से मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1949 में हुआ राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ? तो यंग हिल्टन या शाही आयोग के सिफारिश पे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर में निर्मित होती है, एंडोथेलियम में स्तर में निर्मित होती है, वह क्या कहलाता है? तो केशिकाएं कहलाता है। केशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डीआरडीओ का सर्वोत्तर क्या है? डीआरडीओ का सर्वोत्तर क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली
प्रणाली सुविधा। DRDO का स्थापना 1958 में 1 जनवरी 1958 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। UNDP के द्वारा किसके किया जाता है? UNDP तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीसिथीमिया किस प्रकार के केशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाने पर होता है? पॉलीसिथीमिया किस प्रकार के केशिकाओं की संख्या एकाधिक हो जाता है? तो एरिथ्रोसाइट ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल मृदु करने के लिए किया जाता है। सोडियम धोवन सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारथी ऐप किसने विकसित किया है? तो सारथी ऐप ने सेबी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए वो करंट है, छोड़ देते हैं। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? कौन सा क्षेत्र है उच्च न्यायालय का? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार है, परामर्श से संबंधित नहीं है। परामर्श कौन लेता है? उपराष्ट्रपति, बल्कि राष्ट्रपति लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मुद्रा का माप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? तो भूमि है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप समग्र मांग है। तो C+I। जो बात लोगों से सुना गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जनजाति मतलब ये जात का संबोध करता है। बहुत प्रकार के। जिज्ञासा जिसको सीखने का जरूरत हो, ये भी नहीं है, गलत है। जजिया जो कर वसूलता है उसको जो लेता है उसको कहते हैं। जनश्रुति जो बात दूसरे से सुनता है इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रानोवा में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रानोवा में। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु के उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बताना है राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 40। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहते हैं? लोकटक के जो कि मणिपुर में है। मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के सीमा पे। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। डेबर झील कहाँ है? राजस्थान में। डेबर झील राजस्थान में है। चारों के चारों निकल गया। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। लोकटक झील मणिपुर। हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। डेबर झील है राजस्थान। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण पदक के उत्पादकों की सूची में है? स्वर्ण
उत्पादक के सूची में है? तो जमुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन घोषणा कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को किसने किया था? MK गांधी, महात्मा गांधी ने किया था। घोषणा 9 अगस्त को शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। किस मध्यकालीन संत ने उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तुकाराम का ऑप्शन नंबर बी सही है। अभंग का आएगा तो तुकाराम। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन का विषय है। भारत में स्थानीय शासन का विषय किसका है? तो स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो व्यक्तिगत देश बंधु के नाम से जाना जाता है उसे कौन है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी है, देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारीय आयोग संबंधित है किससे? सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है, जो कि इसका आदेश सरकारिया ने किया था। अध्यक्षता कब किया था? तो 1983 में किया था अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती चुनाव से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था? 1957 में। अशोक राय मेहता समिति 1977 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पादक हार्मोन वृद्धि का संबंधन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। भारत के मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश का किया जाता है, वायु सेनाध्यक्ष का किया जाता है, राज्यपाल का किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले अनुच्छेद हम लोग देख लेंगे। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 में एक समान सिविल नहीं था। अनुच्छेद 44 में 134 इसमें मिल रहा है। और कृषि और पशुपालन तो अनुच्छेद 48। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर ए निकल गया राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन नियासिन B3 के कमी से। थायमीन से क्या होता है? थायमीन से तो बेरी विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B1 का नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। राइबोफ्लाविन विटामिन B7 है शायद, बोल रहा हूँ। बंगाल के खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। बंगाल के खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। तो कोरोमंडल तट कोंकण तट किसके होता है? तो कोंकण तट गुजरात से गोवा गुजरात से गोवा। कन्नड़ तट तो गोवा से कन्नड़ के बीच कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक के कन्नड़ तट तक। मलाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक। मैथ है, बना के देखिए जाए। इसका आंसर आएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 1+ ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र है तो करेंट है, इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिनियम 1903 के मसौदा पर।
अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि कुछ ऊष्मा इंजन की दक्षता को 100% नहीं हो सकती है। कुछ ऊष्मा इंजन की दक्षता का 100% नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि कमी होगी। अच्छा मांगी गई मात्रा में वृद्धि कमी होगी। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 78 में। 61 में क्या है महाभियोग है। महाभियोग। राष्ट्रपति का पद 52 में। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 75 में। चलिए करेंट है आगे छोड़ते हैं। मैथ का इसका आंसर हो जाएगा। आपका 32 नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पार्श्वपश्मा यु का सही अर्थ है तो बगलबंद। ऑप्शन नंबर सी बगलबंद। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी हस्ती के जीवनी है। तो कल्पना चावला का। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला का। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है। तो बल और त्वरण के बीच दिया जाता है F बराबर A में। ऑप्शन नंबर बी। और न्यूटन के द्वितीय नियम से सही है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल के परिभाषा मिलता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो कैमूर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मैथ का क्वेश्चन है इसका आंसर सही होगा 3.1/3। अगला प्रश्न है दवा के आयात नई दवाओं की मंजूरी के क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक रखना और मुख्य कार्य क्या है। CDSCO। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो रेलवे। ये तो सभी को पता है। रेलवे कब चली थी 1853 में भारत में चला था। 34 किलोमीटर चला था। मुंबई से थाने के बीच चला था। प्रथम रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे दूध से कब आया था। तो 1970 में। खदान से आया था हरित क्रांति 1967 से 67 के बीच था हरित क्रांति। मनुष्य के स्वाभाविक आवृत्ति का प्रयास कितना होता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज इसी को बोलते हैं। मैथ का सवाल है आप लोग बना के देखिएगा। इसका आंसर आएगा 6%। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जड़ी कौन सा है। यानी सबसे बुखार में ज़्यादा काम कौन आता है पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है। तो महानवादी रहता है। महानवादी अनुच्छेद 76 में है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न मिलाने वाला प्रश्न कट गया है। कालीबांगा कहाँ है। तेजिए लिख देते हैं राजस्थान में। सुरकोटता कहाँ है भुज में है। सही है ये दोनों निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कोटजी कहाँ है। तो कोटजी सिंध में है। और बनवाली हरियाणा में निकल गया चारों के चारों। गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु कौन है। गंगा डेल्टा का
उत्तरा बिंदु कौन है? फराक्का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गंगा डेल्टा का उत्तरी बिंदु कौन है? तो फराक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का त्रिवर्तनीय विभाजन का भाग है? नहीं है, त्रिवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी सही है। पार्लर, पार्लर पानी है, पार्लर पानी है वर्षा जल, पार्लर पानी है वर्षा जल, ऑप्शन नंबर ये सही है। इंग्लिश का बना के देखिएगा, इसका आंसर आएगा डी, सही आंसर है। और 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं पे सेट को हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।